Assalamu alaikum warahmatullah and welcome back to English with Shah. In the first episode, I'm gonna talk about the key of sentence making. आज इस पहले एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ मॉडल, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ये सबक बहुत अहम है और जो अहम पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अंग्रेज़ी ज़बान में सेंटेंस मेकिंग में इनका बहुत अहम किरदार है। तो आइए समझते हैं। पहली चीज़ है, ये अलग अलग तीन नाम हैं: मॉडल, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब्स। अक्सर स्टूडेंट क्या है, इनके नामों के सिलसिले में परेशान रहते हैं, यानी मॉडल क्या है, ऑक्सिलरी क्या है। एक नाम उसका पूरा कॉन्सेप्ट हल नहीं हो पाता है, दूसरा नाम आ जाता है ऑक्सिलरी, दूसरे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, तीसरा नाम आ जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सबको एक नाम हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हीं के तहत जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं यानी मॉडल, ऑक्सिलरी, सबको मिला करके हेल्पिंग वर्ब्स के तहत हमने इनको जमा कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इनकी तादाद कितनी है। तो इनकी तादाद जो है वो 24 है। ओके, यानी मॉडल, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब्स, इन सब की मिलाकर के तादाद 24 है और इनका तकरीबन मफ़हूम मतलब एक ही होता है और इन सब का काम भी एक है। एक हमने खूबसूरत सी फहरिस्त तरतीब दी है, इस तरतीब का आपको ख्याल रखना है, तो इस पे आपको ध्यान देना है और इसको अपनी डायरी में या कॉपी में आपको नोट कर लेना है। तो आइए अब इनको हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ रीड करते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर। इसको अक्सर स्टूडेंट्स वेयर पढ़ देते हैं, जबकि वेयर के माने होता है कपड़े पहनना, वो WEAR है, WEAR, और इसमें जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग है, WERE। व, हैज़, हैव, हैड, कैन, खुड, may, might, should, ought to। ये out to नहीं है, out के माने होता बाहर, तो ये out to नहीं है, ये है ought to, must, need, dear, used to, यूज जा इसमें साउंड नहीं है, इसमें सा साउंड है। used to, would, do, does, did, will, shall। तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ इनको रीड करना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको आप सुन सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं 24 को, और इनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप इनको याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनका सेंटेंस मेकिंग में क्या किरदार है, जो सबसे अहम पॉइंट है। तो इसको हम समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए से। हामिद अ बॉय। अगर हम अपनी ज़बान में ये सेंटेंस बनाएं कि हामिद एक लड़का, तो अभी ये अपनी हमारी जो ज़बान है उसमें भी ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ है। जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया कि हामिद एक लड़का है, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब देखें, यही किरदार इन हेल्पिंग वर्ब्स का है। हामिद अ बॉय, हामिद एक लड़का, जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया इज़, सेंटेंस मुकम्मल हो गया कि हामिद एक लड़का है। तो देखें ये इज़ हेल्पिंग वर्ब्स का कितना अहम किरदार है सेंटेंस मेकिंग में। अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं वॉज। तो हामिद वॉज अ बॉय, अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि हामिद एक लड़का था। अब देखें यहाँ पे हम और लगा देते हैं कि हामिद हैज़ अ बॉय, हामिद के पास एक लड़का है।
हामिद, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं हैड, हामिद हैड अ बॉय, हामिद के पास एक लड़का था। तो देखें इन हेल्पिंग वर्ब्स का कितना अहम किरदार है सेंटेंस मेकिंग में। अब आइए थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। बाद में हमने क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, प्रीडिकेट। और इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में कुछ बात हो, जिसके बारे में कोई बात की जाए, और जो बात की जाएगी उसको हम कहेंगे प्रीडिकेट। तो हामिद इज अ बॉय, हामिद वॉज अ बॉय, हामिद हैज़ अ बॉय, हामिद हैड अ बॉय। इन हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए से हमने क्या है, इन दोनों नाउन्स को, अब देखें ये भी क्या है, नाउन है और ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को इन हेल्पिंग वर्ब्स ने क्या किया है, जोड़ करके सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस बना दिया है। तो ये इनका यानी आप समझ सकते हैं कि इनका सेंटेंस मेकिंग में एज अ की रूल है, यानी कुंजी के तौर पे। देखिए हमने यहाँ पे 8 को अलग किया हुआ है ताकि आपको इनका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इन 8 का जो पहला इस्तेमाल है, ठीक है ना, वो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को जोड़ने के लिए। जो हमारे अरबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत आसानी आज होने वाली है। अब देखें आप इन 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं मुब्तिदा और ख़बर, यानी मुब्तिदा और ख़बर को जोड़ने के लिए, और आपको मुब्तिदा और ख़बर पता है। ओके, मसलन यही हम सेंटेंस ले लेते हैं कि हामिद एक लड़का है, तो हामिद हो गया मुब्तिदा, एक लड़का है ये हो गई ख़बर। और इस मुब्तिदा और ख़बर को इन 8 के ज़रिए से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो सिर्फ यही 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इससे लेकर के हैज़, इससे लेकर के हैड तक, जो मुब्तिदा और ख़बर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन 8 का, ये एज अ मुब्तिदा और ख़बर इंग्लिश के अंदर एज अ सब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं इनका, यानी 9 से लेकर के 19 इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनका भी स्ट्रक्चर बहुत आसान है। एक सेंटेंस हम लेते हैं, फिर उसकी बुनियाद पे हम समझते हैं। तो देखें, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब देखें यहाँ पे सेंस, यानी तर्जुमे की सेंस और ट्रांसलेशन की सेंस। अब देखें यहाँ से ये सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है। हमने यहाँ पे लगा दिया कैन, आई कैन रीड अ बुक। अब इसका तर्जुमा बिल्कुल बदल जाएगा। अब इसका तर्जुमा हो जाएगा, मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। अभी तक था कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, अब इसमें यकीनी हो गया कि मैं एक किताब वाकई क्या है, पढ़ सकता हूँ। हमने लगा दिया यहाँ पे खुद। अब क्या इसका तर्जुमा हो जाएगा कि मैं एक किताब पढ़ सकता था। अब देखें यहाँ पे हमने लगा दिया शुड। अब इसका क्या तर्जुमा हो जाएगा कि मुझे एक किताब पढ़नी चाहिए, यानी एडवाइस के तौर पे मुझे एक किताब, आई शुड रीड अ बुक, मुझे एक किताब पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से हमने मस्ट लगा दिया यहाँ पे, MUST मस्ट, आई मस्ट रीड अ बुक, मुझे ज़रूर एक किताब पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से आई यूज़ टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा करता था। फॉर द पास्ट, मैं एक किताब पढ़ा करता था, मादी की याद के लिए, यानी मादी में आपने कोई काम किया हुआ है, अब आप उसको याद कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं कि मैं एक किताब पढ़ा करता था। आई यूज़ टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा करता था। तो अब देखें इसका, यानी इन 9 से लेकर के 19 तक, जो यानी खैन से लेकर के वुड तक, इनका जो स्ट्रक्चर बना वो थोड़ा इस स्ट्रक्चर से क्या है, मुख्तलिफ है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, सब्जेक्ट। आई यहाँ पे प्रोनाउन है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद देखें रीड क्या यहाँ पे है, मेन वर्ब यानी फेल। ओके, अब बुक क्या है जी,
अ बुक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं मफऊल, मफऊल। तो फाइल, फेल, मफऊल। फाइल, सब्जेक्ट को हम अरबिक लैंग्वेज में फाइल कहते हैं, तो फाइल, फेल और मफऊल, ये इसका बेसिकली क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, अच्छा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की मेन फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, इजाफा कर देंगे। तो देखें ये जो स्ट्रक्चर है फाइल, फेल, मफऊल, और इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था वो था मुब्तदा और ख़बर का। ये जो है ये जुमला इस्मिया हो गया, और ये जो है ये इसको हम कह सकते हैं जुमला फेलिया, इस वजह से इसमें क्या है, फेल की इस वजह से कि फेल की इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसमें मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं है, इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इंग्लिश का एक उसूल है कि कोई भी सेंटेंस आप बनाएं, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट उसमें सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। उसी सब्जेक्ट को अरबिक लैंग्वेज में मुब्तदा भी कहते हैं और उसी को फ़ाइल भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसका एक ही नाम है सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हामिद और आई प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो ये जुमला हो गया मुब्तदा और ख़बर का, यानी इन आठों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मुब्तदा और ख़बर को जोड़ने के लिए। एन से लेकर के वुड तक की जो ये खूबसूरत सी एक फहरिस्त है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल, इन जुमलों को क्या है, उनके मुख्तलिफ मूड को चेंज करने के लिए, उनके माने को बदलने के लिए। अब देखें, आई कैन रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। आई कुड रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ सकता था। आई शुड रीड अ बुक, मुझे एक किताब पढ़नी चाहिए। आई मस्ट रीड अ बुक, मुझे एक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई यूज्ड टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा करता था। अब आइए बात करते हैं डू, डज, डिड, विल और शेल की। इंशाअल्लाह इनका इस्तेमाल हम समझेंगे टेंस के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मॉडल, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स। सी यू अगेन।